न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी में। जी बताएं, दीपावली कैसा बीता, छठ की कैसी तैयारी चल रही है आपके यहाँ? सबसे पहले तो जितने भी मेरे साथी हैं सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को छठ के पावन महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी दीपावली गई है, गोवर्धन भी गया है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने दीपावली भी, छठ भी, भैया दूज की बहुत खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और मेरी तरफ से सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को छठ के इस महा पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हर बार छठ के घाट वगैरह का अपने यहाँ भी व्यवस्था करवाते हैं, इस बार कहाँ कहाँ हो? देखिए, छठों का अब कोई ऐसा नहीं है कि उसका व्रत है। दिल्ली में बहुत ही बड़े स्तर पर छठ की पूजा होती है और करीब करीब 30 से 35 छठ घाट मेरी विधानसभा में बनाए जाते हैं हर साल। तेखंड हुआ, तेखंड में सबसे बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाती है रेलवे पाटों में। इंदिरा कल्याण विहार, संजय कॉलोनी, हरकेश नगर, तोलकाबाद शिवालिक मंदिर, लाल कुआं प्रेम नगर, काया माया, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो करीब 30 से 35 घाट मेरे यहाँ बनाए गए हैं और उनमें आज से ही पानी की व्यवस्था की, टैंकों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। पूरी लाइट लगाई गई है, पूरा डेकोरेशन के साथ पूरा डीजे वगैरह लगाए गए हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बिहार में अभी मतदान का महापर्व भी साथ ही साथ चल रहा है और आम आदमी पार्टी भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली से बस भर भर करके बीजेपी वाले भेज रहे हैं लोगों को। आम आदमी पार्टी की वहाँ क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ रहते हैं? देखिए, अभी तक तो मुझे जो खबर है पार्टी की तरफ से, तकरीबन 7 सीटों पर वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार भी काफ़ी अच्छे 6 के उम्मीदवार हैं। वहाँ की जनता भी, बिहार की जनता भी बहुत समझदार है। बीजेपी कितनी बसें भर के भेज दे, उससे कुछ नहीं होता। देखिए, जो वोटर है बिहार का, दिल्ली में रह रहा है, बीजेपी करे ना करे, लेकिन वोटर की इच्छा है, खुद जाकर वोटिंग करेगा। वो वहाँ का वोटर है जो बहुत समझदार वोटर है। ऐसा नहीं है कि अपने वोट को मिस करेगा। और जहाँ उसे ठीक लगेगा, बिहार में जो सरकार काम करेगी उसके पक्ष में वो वोट डालेगा। हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीद है कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। पलायन सबसे बड़ी वहाँ की समस्या है और ये तो आप लोग हैं जो मतलब ख़ास तौर से अगर यही महाराष्ट्र में आप देखते हैं कई बार कई घटनाएं हो गई हैं, दिल्ली में भी कहीं कहीं कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिला कि जो बिहार से लोग आए हैं, बिहारी हैं, उसके साथ 2M दर्जे का व्यवहार किया जाता हो। तो ये पलायन रोकने के लिए क्या आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा होना भी चाहिए जी। क्योंकि अगर वहाँ से लोग यहाँ आ रहे प्लान करके, तो किस लिए आ रहे हैं? वो या तो रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं, या अच्छी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, या अच्छे व्यवसाय के लिए आ रहे हैं। वहाँ की सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग घर बार छोड़ के, एक परिवार को छोड़ के सालों साल परिवार से अलग रहते हैं, तो कितनी कठिनाई से वो अपना जीवन बिताते होंगे। ये तो उनसे जाकर पूछो ना, उनको एहसास करो ना। क्योंकि मेरे साथ तो लोग रहते हैं यहाँ, पिछले 40 साल से मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि 1-1 साल तक बेचारे अपने परिवार से बिछड़ के रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ रह रहे हैं। तो उनका भी परिवार के साथ रहने का दिल करता होगा, नहीं करता है। एक नया चेहरा आया है, प्रशांत किशोर। लोग केजरीवाल जी से उनकी तुलना कर रहे हैं कि उसी तरह से हो सकता है कि बिहार में वो भी कुछ करिश्मा करके। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप एक मजे हुए अब राजनीतिज्ञ हैं और किसी की भी वो हो अपने हर तरह से चुनाव जीता है, सभी पार्टियों की नीतियों को भी आप जितना जानते बहुत कम लोग जानते हैं नेताओं में। प्रशांत किशोर ठीक है, बढ़िया है, उसने पार्टी बना के बाद चुनाव लड़ रहा है, अच्छी बात है। सर सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। लेकिन प्रशांत किशोर में और माननीय अरविंद केजरीवाल जी में तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। विचारधारा बिल्कुल अलग है जी। केजरीवाल जी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। केजरीवाल जी काम करो पे काम करते चलते हैं, करके दिखाओ, खाली भाषणबाजी नहीं। आज आप देखो, मोहल्ला क्लिनिकों में दवा नहीं है दिल्ली में जी। फरिश्ते की योजना इतनी बड़ी योजना थी। मैं कहता हूँ, मैं तो अरविंद जी का धन्यवाद करता हूँ कि कई लाख लोगों की ज़िंदगी बचाई है पिछले 10 साल में।
सही बात। बीजेपी ने आके उसे बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक, आबादी मोहल्ला क्लिनिक में कौन लोग दवा लेने जाते हैं? मिडिल क्लास के गरीब लोग, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं है। आप दिल्ली में किसी डॉक्टर को, आप MBBS डॉक्टर को दिखाओ, खाली चेकअप के 1800 रुपये लेता है। MBBS डॉक्टर दिल्ली में आम आदमी की मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर बैठते थे, फ्री चेकअप करते थे, फ्री दवाई देते थे। आप देख लो दिल्ली का। अच्छा, ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं आपके समझ में, जो ये लोग मौज बना रहे हैं और IQ इतना बढ़ गया है, लोगों को सांस लेना भारी पड़ रहा है? देखिए, बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है चीज़ कि इस मौसम में मीडिया भी, अखबार भी, यूट्यूब पे भी, चैनलों पे भी केजरीवाल अपनी खांसी दिल्ली वालों को दे गए, केजरीवाल की खांसी ठीक होगी, दिल्ली वालों को खांसी दे गए। आज मैं पूछना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी की सरकार और BJP की सरकार आज किसको खांसी है, किसको दे गई है? इतना पॉल्यूशन है, 2 मिनट के लिए आप न्यूज़ पे आएगी, इतने इंडेक्स वहाँ बढ़ गया, 400 पार हो गया। आज क्यों नहीं बोल रहा मीडिया? आज दम घुट रहा है दिल्ली का, अभी तो शुरुआत है। और ग्रीन पटाखे की आड़ में, ग्रीन पटाखे पहले जो पटाखे थे उनसे ज़्यादा आवाज़ देते हैं जी, उनसे ज़्यादा धुआं निकलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आधार पर के गए हाई कोर्ट का पटाखे चलाने के आदेश दे दो? ये थी ना BJP हाई कोर्ट, कहते नहीं हमें ग्रीन पटाखे गिरें, 5% ग्रीन पटाखे चले होंगे, 95% पटाखे चले होंगे, पॉल्यूशन कैसे नहीं बढ़ेगा? जी, एक और सवाल अहम, अभी बिहार में ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया है और आपके बहुत सारे साथी मिथिलांचल के हैं और मैंने देखा है कि सैकड़ों ने हजारों बार आपके मस्तक में मिथिला का पाग चढ़ा। उस पाग को फेंका गया। मैथिली ठाकुर एक गायिका है, उसमें एक बहुत बड़ी वक्ता गई है दिल्ली से और उन्होंने फेंका उस पाग को, बोला इसका क्या इज्जत है, मैथिली ठाकुर का इज्जत है। इस तरह के करने वाले लोग, और ऊपर से जो आ जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में हेलीकॉप्टर से, इस तरह किसी भी पार्टी में इस तरह के राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को वैसे तो जनता खुद ही निकाल देती है, खुद ही पसंद नहीं करती। दूसरा, मैं मानता हूँ मैथिली ठाकुर अच्छी कलाकार है, मैंने अपने आप उनके प्रोग्राम कराए हैं, अच्छी कलाकार है, उनका सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन कलाकार के साथ साथ राजनीति में प्रवेश ठीक नहीं है। ना वो कलाकार रह पाते हैं, ना राजनीति कर पाते हैं। एक चुने, या तो राजनीति करनी है तो अपना कलाकार छोड़ दे, अगर कलाकार करना है तो राजनीति छोड़ दे, दोनों पैरों से तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। सोशल इंजीनियरिंग पे एक बहुत बड़ा ये मतलब आघात है। बहुत, देखिए आपको राजनीति करनी है, वास्तव में आपको अगर पब्लिक की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब ये कलाकार शूटिंग करेंगे जाके, चुनाव जीत भी गए तो ये अपने शूटिंग में मस्त रहेंगे, पब्लिक तो त्रस्त रहेगी ना। पब्लिक किससे मिलेगी जाके? फिर इन्हें ढूंढते रहो जी, क्या फायदा है? बड़ी सहजता के साथ इन्होंने ये बात बताई कि मैथिली ठाकुर जो कि अभी बच्ची थी, गाना उनका काम था, गाती, बहुत ऊंचाई पे जाती, एक समय होता है हो जाता, लेकिन जिस तरह से पाग को उछाला गया, ये इस तरह इसके बारे में आपका, क्योंकि आपके मस्तक पर भी मिथिला का पाग बहुत बड़ा है। देखिए मेरे यहाँ मिथिला समाज बहुत बड़ी तादाद में है और मैं पूरा सम्मान करता हूँ, तो वो मेरा सम्मान करते हैं। आप सम्मान दोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मिथिला के पाग का जिस तरह अपमान हुआ, सही राम जी ने जो कहा वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारी बातें बताई। आप सबको छठ के साथ साथ शारदीय सभी पर्वों की शुभकामना।